हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये जो क्लास आप देख रहे हैं वो मिशन ग्रुप डी 2022 के अंतर्गत, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 2 क्लासेज आपका लगेगा तब जाकर के यह जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से आपका कंप्लीट होगा। यह आपका एलसीएम एचसीएफ का पहला क्लास है। बहुत ही ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। सारे शॉर्टकट तरीके आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, जिसकी मदद से आप अपने क्वेश्चन का जो आंसर है ना आसानी से निकाल सकते हैं। और एलसीएम और एचसीएफ एक ऐसा टॉपिक है जो रेलवे के लिए बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चंस हर हाल में है ना, एक से ज़्यादा 2-3 सवाल आपका यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान से समझिएगा। आइए इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं और इसके सोल्व करने की जो शॉर्टकट मेथड है उसको समझते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई 2 नंबर है 8 और 12। अब इसका हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे। जो सबसे कटेगा वह एलसीएम कहलाएगा। तो 8 और 12 दोनों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या क्या है? सबसे छोटा संख्या आपका 24 है। तो इन दोनों का एलसीएम 24 हो जाएगा। कैसे निकाल सकते हैं? दोनों में से बड़ा वाला संख्या को पकड़ेंगे और इसका पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक छोटा वाला सब नहीं काटे। तो 12 को 8 नहीं काटा है, 12 दूना 24, 24 को 8 भी काट रहा है, यानी इन दोनों का एलसीएम 24 हो जाएगा। ठीक है, आगे भी हम इसको देखेंगे। अच्छा, इसका एचसीएफ कौन होगा? एचसीएफ वह बड़ा से बड़ा संख्या होता है जो दिए गए सभी संख्या को काटता है। तो इस दोनों को काटने वाला जो सबसे बड़ा संख्या होगा वह इसका एचसीएफ होगा। तो 8 और 12 को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या कौन है? 4 है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 4 होगा। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। इन दोनों संख्या का एचसीएफ 4 है और एलसीएम कितना है? 24 है। गौर से अगर आप देखिएगा तो एक रिलेशन आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जो एचसीएफ है उसको गुना करिए तो जरा सा एलसीएम से। 24 गुने 4 कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। और अब आप इस दोनों संख्या को गुना करिए जिसके एलसीएम एचसीएफ निकाले हैं। तो 8 गुने 12 कितना हो जाएगा? यह भी आपका 96 आया। यहां से एक बात हम लोगों को समझ में आया कि किन्हीं 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वह उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम एक फॉर्मूला यहां से क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला हम लोग यह लिख सकते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होगा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहले डायरेक्टली इसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस पूछा जाता था, अब थोड़ा सा घुमा के पूछा जा रहा है। फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना है, हम लोग समझेंगे। यहाँ पे होता क्या है, किन्हीं 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वह उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए दूसरी संख्या, हमेशा दूसरा ही पूछा जाएगा। एक संख्या जो देगा वह तो आपका पहला ही संख्या होगा। तो दूसरा संख्या पूछेगा तो हम क्या करेंगे? यह जो पहला संख्या यहाँ पे गुना में है उसको इस तरफ लाएंगे तो कहाँ आ जाएगा? आपका भाग में आ जाएगा। यानी एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल में अगर पहली संख्या से भाग करते हैं तो दूसरी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल में अगर आप पहली संख्या से भाग करते हैं तो दूसरा संख्या आपका निकल जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसका बहुत ज्यादा उपयोग हम लोग करेंगे। यहां देखिए बोला क्या है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक का 42 गुना है। लघुत्तम क्या है? महत्तम का 42 गुना। ध्यान से समझिएगा इस बात को। लघुत्तम यानी कि एलसीएम जो है वह आपका क्या है? एचसीएफ का 20 गुना। तो एचसीएफ आप निकाल लीजिए, जो भी एचसीएफ आएगा उसमें 20 से गुना करिएगा तो एलसीएम आपका आ जाएगा। अब आगे को क्या बोला है कि लघुत्तम और महत्तम समावर्तक का योग 602। ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछेगा, ध्यान से समझिएगा। क्या देगा? अगर एलसीएम और एचसीएफ के गुणात्मक रिलेशन दिया है उसके बाद आपको दोनों का योग देगा। तो यहाँ क्या बोला है? दोनों का योग 602 है। अब आगे अगर उन संख्याओं में से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक संख्या तो पता है, दूसरा संख्या हमें बताना है। गौर से देखिएगा। इतना डाटा से हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए ना जो लघुत्तम और महत्तम का योग दिया है उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम? 602।
और भाग करेंगे जितना गुना बोला है उससे एक ज़्यादा से। तो 42 गुना बोला है तो हम कितना से भाग करेंगे, 43 से भाग करेंगे। ध्यान रखिएगा क्या करना है आपको, एलसीएम और एचसीएफ के योग में जितना गुना बोलेगा ना कि एलसीएम एचसीएफ का इतना गुना है, उससे एक ज़्यादा से आप भाग करिएगा। एक ज़्यादा से भाग क्यों करते हैं उसको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना देखिए। अब 43 से भाग करिएगा, इसमें कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। एक बार में काटिएगा, यहाँ पे आपका 17 बचेगा, 17 बचेगा, 172, 43 चौके 172, तो 14, एचसीएफ 14 आ गया। अब अगर एचसीएफ 14 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम जो है वह एचसीएफ का, तो एचसीएफ 14 है, इसका 42 गुना, यानी कि 14 गुने 42 यह आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, अगर एचसीएफ पता लग गया है कि इतना है तो एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ का 42 गुना होगा। तो अब हमारे पास एचसीएफ भी है और एलसीएम भी है। इसके अलावा एक संख्या दे रखा है, दूसरा संख्या हम निकालेंगे। तरीका क्या होगा, एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम आपका 14 गुने 42, यह तो आपका एलसीएम हो गया। अब इसमें गुना करेंगे एचसीएफ से, एचसीएफ कितना है 14, यहाँ पे क्या है आपका, यह एलसीएम है, ध्यान रखिएगा, और यह क्या है एचसीएफ। तो एलसीएम गुने एचसीएफ में पहली संख्या जो कि आपका कितना है 84 से भाग करिए, दूसरी संख्या आपका निकल जाएगा। बस आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। 42 से काटिए, 42 दूना 84, 2 से काटिए, 2 सते 14, 14 सते 98, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका दूसरा संख्या हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक और हम लोग करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझिए। हमारे पास यहाँ पे क्या है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों है। अब यहाँ पे हमने आपको बताया कि हम लोग एक बढ़ा के क्यों करते हैं, इसको भी समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में यह है कि एलसीएम एचसीएफ का 42 गुना, यानी एचसीएफ 1 तो एलसीएम कितना 42। ठीक है, आगे चलिए। अब अनुपात में एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना हो जाएगा, 42 और 1 43, जबकि रियल में एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया है 602। ऐसे ही तो लिखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का योग अनुपात में अनुपात 43, जबकि रियल में 602। तो हम लोग कितना से भाग करेंगे यहाँ पे, 43 से ही ना, 43 से इसमें भाग करिए, कितना आ जाएगा 14। तो अनुपात 1 का मान 14, तो एलसीएम क्या होगा अनुपात 42, अनुपात 42 यानी 42 गुने कितना 14, अनुपात 1 का मान 14 है तो 42 का मान 42 गुने 14 होगा, और अनुपात 1 का मान कितना 42। तो यह आपका क्या हो गया एलसीएम, और यह क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं कि एलसीएम एचसीएफ का जो भी योग होगा उसमें जितना गुना बोलेगा उसमें एक जोड़ करके भाग करेंगे, इससे आपका एचसीएफ आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में और ट्राई करते हैं इस मेथड को। देखिएगा नंबर 2 क्वेश्चन आपके सामने है। यहां भी देखिए क्या बोला है, यहां बोला है कि दो संख्याओं का लसा और मौसा का योग 372। लसा और मौसा का योग कितना दे रखा है 372। अच्छा, इसमें अगर हम भाग कर दे, कितना बोला गया, बोला है यदि एलसीएम एचसीएफ का 92 गुना बोला है तो हम कितना से भाग कर देंगे, 93 से भाग कर देंगे इसमें। वैसे ही क्या निकल जाएगा आपका एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्धक निकल जाएगा। भाग करिए, 93 से अगर इसको काटिएगा कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। 9 चौके 36, 360 और 3 चौके 12। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया, एचसीएफ आपका आ गया 392, एचसीएफ आपका आ गया 4। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 92 गुना है ना, तो एचसीएफ अगर 4 है तो 4 का 92 गुना यानी कि इतना तो आपका हो जाएगा एलसीएम। तो यह हो गया एलसीएम। इसके अलावा एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ में किससे भाग करिएगा आप, पहली संख्या से। तो एक संख्या आपका दे रखा है 368, इससे भाग करिए, दूसरा संख्या आपका निकल जाएगा। ठीक है, देखिएगा 92 गुने 4 आपका 368 होता है, तो इससे यह वैल्यू कैंसिल हो गया आपका ना। 2 चौके 8, 9 चौके 36, 92 गुना 4 368, क्या बचा आपके पास 4, यानी कि जो दूसरा संख्या आपका होगा ना वह आपका 4 हो जाएगा। तो बस इतना ही कैलकुलेशन करना है और आपको अपना आंसर निकाल लेना है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन को आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिएगा, तब जाकर के कैलकुलेशन स्पीड जो है वो आपका फास्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे हमें क्या करना है, इन संख्याओं का ना महत्तम समावर्तक निकालना है, यानी कि एचसीएफ निकालना है, और वह भी जल्दी में हमें निकालना है। तरीका देखिएगा क्या होगा, हमें क्या करना है यहाँ पे कि किन्हीं दो संख्या का अंतर निकाल लेना है। 3 संख्या दे रखा है, कोई दो संख्या का जिसका अंतर कम से कम निकले, जिसका अंतर छोटा हो उसको आप निकालिए। कोई दो का निकाल सकते हैं, पहला दूसरा का, दूसरा तीसरा का। हम चलिए तीसरा और दूसरा का अंतर निकालते हैं। अंतर का मतलब होता है बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, तो हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं। तो इसमें से इसको घटाइए, 8 में से 5 माइनस करेंगे क्या होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ है 7 में से 3 माइनस करेंगे क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पे 0 है, कितना हो जाएगा 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 होगा। यह आपका 2 बचा, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, यानी तीसरा और दूसरा संख्या में अंतर कितना का आया 243 का।
हमने आपसे क्या कहा कि किन्हीं दो संख्या का आप अंतर निकालिएगा, पहला दूसरा का, दूसरा तीसरा का, तीसरा पहला का। ध्यान रखिएगा कि जहां अंतर कम आए उसको निकालिएगा, ज़्यादा आसानी से आंसर आपका आ जाएगा, ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो इस दोनों में अंतर ज़्यादा होगा, इस दोनों में अंतर कम है, तो इसी दोनों का अंतर निकालिए। और अब क्या करना है, एक ऐसे ऑप्शन को चुनना है, ऐसा बड़ा से बड़ा ऑप्शन चुनना है जो 243 को काटे। तो 243 को काटने वाला सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है, 81। तो क्या 81 243 को काटेगा, चेक करिए जरा सा, 81 तिया 243 होता है, यानी कि 81 जो है वो 243 को काटेगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 तिया कितना हो जाएगा आपका, 243। तो विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर यह आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 4 है। इस क्वेश्चन से पहले कुछ और क्वेश्चन हम लोग इसी तरह का देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे यह क्वेश्चन नंबर 5 है, इस 5 नंबर क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, सेम ही क्वेश्चन है। आइए इसको भी सोल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है, इस दोनों का HCF। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। निकालिए, डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। तो इसमें से इसको घटाइए, तो 17 में से 9 माइनस करेंगे, क्या होगा, 8 हो जाएगा। यहाँ बचा आपका कितना, यहाँ पे बचा आपका 7, फिर 17 में से 8 माइनस करेंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा। यह आपका बचा 24, 24 में से 21 माइनस करेंगे, कितना होगा, 3, तो 398 आ गया। एक बार चेक करिए जरा सा, 24 है ना, यहाँ पे 24 ही तो बचेगा, 24 में से 21 माइनस करिए, 398 हो गया। अब आगे इस दोनों का डिफरेंस 398 आया। अब इसको काटने वाला जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा वही HCF होगा। तो 398 को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या 199 है। क्या 199 398 को काटेगा, देखिए 2 बार में काटे, 9 दूना 18, 19 दूना 38 और 1 39 काटेगा। इसमें देखिए दोगुना करिए इसको, 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी कि दोगुना से ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते हैं। दोगुना से ज़्यादा करिएगा तो वैल्यू आपका क्या होगा, 400 से ज़्यादा आ जाएगा। तो यह वैल्यू इसको नहीं काटेगा, यही वैल्यू इसको काट रहा है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। आराम से देख के पता चल रहा है कि 199 जो है वो आपका 398 को काटेगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए, बिल्कुल एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, इसी तरह का भी क्वेश्चन है, लेकिन भाषा के फॉर्म में दे रखा है। यहाँ क्या बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसके द्वारा 1657 और 237 को विभाजित करने पर शेष 6 और 5 बचता है। अच्छा गौर से समझिएगा, 1657 में भाग करने पर शेष कितना बचता है, 6। इसका मतलब पता है क्या है, 1657 में भाग करने पर शेष 6 बचता है। तो जो भी शेष बचता है उसको इसमें से हटा लीजिए। इसका मतलब है कि 1652 जो है आपका, यहाँ पे 1652 है ना, 1652 जो है यहाँ पे पूरा पूरा कटेगा। और 237 में भाग करने पर शेष 5 बचता है। जब 237 में भाग करते हैं तो शेष क्या बचता है, शेष 5 बचता है। यानी 237 में से 5 माइनस करिए, कितना होगा, 232, 232 पूरा पूरा कटेगा। यानी हमें एक ऐसे ऑप्शन को चुनना है, ठीक है, एक ऐसे ऑप्शन को चुनना है जो कि 1652, यहाँ पे 6 दे रखा है ना, 1657, 6 माइनस करिएगा तो यहाँ 1651 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक था, देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, यह आपका 1651 हो जाएगा। 6 माइनस करना है। फिर से समझिएगा क्वेश्चन क्या है, 1657 में भाग करने पर शेष 6 बचता है। इसका मतलब 1691 51 पूरा पूरा कटेगा। और 237 में भाग करने पर शेष 5 बचता है। इसका मतलब 232 पूरा पूरा कटेगा। तो हमें एक ऐसे संख्या का तलाश है जो 1651 और 232 को पूरा पूरा काटे। जब भी क्वेश्चन में बड़ा से बड़ा बोला जाए इसका मतलब HCF होता है, और छोटा से छोटा बोला जाए इसका मतलब LCM होता है। सीधे 1657 को नहीं काटना है, 1657 में भाग करने पर शेष 6 बचता है, मतलब 1651 पूरा पूरा कटेगा और 232 पूरा पूरा कटेगा। तो ऐसा ऑप्शन खोजिए जो इस दोनों को पूरा पूरा काटे। तो क्या 150 काटेगा, नहीं काटेगा, क्योंकि 150 के लास्ट में 0 है। तो जिसके भी अंतिम में 0 होगा वह उसी संख्या को काटेगा जिसके अंतिम में 0। जैसे 10 देखिए किसको काटेगा, 20 को, 30 को, 40 को, 50 को, 60 को, 70 को, यानी इसके अंतिम में 0 है तो उसी संख्या को काटेगा जिसके लास्ट में 0। तो हमारा आंसर विकल्प ए और विकल्प डी नहीं हो सकता है। इसके अलावा विकल्प बी भी नहीं होगा, क्योंकि 125 है, इसके अंतिम में क्या है, 5, और जिसके भी अंतिम में 5 होता है ना वो उसी संख्या को काटता है जिसके अंतिम में 5 होगा या 0 होगा। जैसे देखिए 15 किसको काटेगा, 30 को, उसके अंतिम में 0 है, 45 को, उसके अंतिम में 5 है, 60 को, उसके अंतिम में 0 है। तो यह तीनों ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी। आसानी से हम लोग चुन लिए। चलिए, तो इस तरह का अप्रोच आपको यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में आइए, यह आपका है क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा क्या बोला है,
यहाँ बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसे 63, 77 और 98 में भाग करने पर शेष 3, 5 और 2 बचता हो। 63 में भाग करने पर शेष 3 बचेगा, इसका मतलब 60 पूरा पूरा कटेगा। 77 में भाग करने पर शेष 5 बचे, इसका मतलब 72 पूरा पूरा कटेगा। और 98 में भाग करने पर शेष 2 बचे, यानी कि 96 पूरा पूरा कटेगा। तो हमें एक ऐसे संख्या की तलाश है जो 60, 72 और 96 को पूरा पूरा काटे। और 60, 72 और 96 को काटने वाला कैसा संख्या चाहिए? बड़ा। तो वैसे बड़े ऑप्शन को चुनिए जो इस तीनों को काटता हो। तो विकल्प ए तो नहीं होगा, 10 तो नहीं काटेगा तीनों को। 9 देखिए तो क्या 9 काटेगा तीनों को? सर 9 60 को नहीं काटेगा। क्या 8 काटेगा तीनों को? 8 भी आपको तीनों को नहीं काटेगा, 60 को 8 नहीं काटेगा। तो विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। 6 60 को भी काटेगा, 72 को भी काटेगा, 96 को भी काटेगा। जो गलत ऑप्शन था उसको हम लोगों ने एलिमिनेट किया, सही ऑप्शन तक हम लोग पहुंच गए। ऑप्शन का बहुत ही ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं इस टॉपिक के अंदर। आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर है 8। यहां देखिएगा क्या बोला है। बोला है 3 संख्याओं का लसा 4752। यहां पे संख्या टोटल कितना है? 3 और मौसत 6 दे रखा है। 2 संख्या 48 और 66 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? अगर बात केवल 2 संख्या का होता तो हम फॉर्मूला वही यूज कर लेते, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बट यहाँ पे बात कितने संख्याओं का हो रहा है? 3 संख्याओं का। एलसीएम कितना दिया है? 4752। एचसीएफ कितना दिया है? 6। एक संख्या है 48, दूसरा संख्या है 66। ध्यान से समझिएगा, एक संख्या है 48, दूसरा संख्या है 66। तीसरा संख्या हम क्या ले, यही तो हमें चुनना है। तीसरा संख्या हम क्या ले कि इन तीनों का एलसीएम इतना और एचसीएफ 6 हो जाए। अच्छा, एक चीज आप सोचो कि इन तीनों संख्या का एचसीएफ 6 कब होगा? जब इन तीनों को 6 काटेगा। तो अब हमें एक ऐसे ऑप्शन का तलाश है जो 6 से कटता होगा। क्या 58 6 से कटेगा? क्या 52 6 से कटेगा? क्या 56 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो जो विकल्प आपका बचा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो विकल्प ए यानी कि 54 यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो 6 से कटेगा वही ऑप्शन तो हमारा आंसर होगा ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका जो है यह 9 है। यहाँ बोला यह गया है कि यदि 2 संख्याओं में 3:4 का अनुपात है और उनका एचसीएफ 4 है तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालने के लिए पता है यहाँ पे क्या करना है? सबको आपस में गुना कर दीजिए, जो भी नंबर दिख रहा है। 3 4 और 4, तो 3 गुना 4 गुना 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 चौके 16 3 48, यानी विकल्प डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या करना है? अनुपात के साथ इन सभी को आपस में गुना करिए, जो भी नंबर यहाँ दिख रहा है उसको आपस में गुना। 2 संख्याओं में 3:4 का अनुपात, उसका एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम पूछा है, बस सीधा सा तरीका है। क्यों ऐसा किए? देखिए 2 संख्याओं में क्या है? 3:4 का अनुपात है। आगे देखिए एचसीएफ 4 है, तो इनका एचसीएफ देखिए, दोनों को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? अनुपात में अनुपात 1, जबकि इसका एचसीएफ दे रखा है 4, तो अनुपात 1 का वैल्यू 4। अब अनुपात 1 का वैल्यू 4 हो गया, तो देखिए यहाँ पे अनुपात 3 का वैल्यू 4 तिया 12 हो जाएगा। अनुपात 4 का वैल्यू, जब 1 का मान 4 है तो 4 का मान 4 चौके 16। अब हमें 12 और 16 का एलसीएम निकालना है, तो 12 और 16 दोनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है? 48, तो इसका एलसीएम 48 हो जाएगा। तो बेसिक तरीका यह है, बट इसमें नहीं जाना है, सबको आपस में गुना कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा। और रिपीटेड यह आपका क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए सेम क्वेश्चन हम लोग पीछे अभी छोड़े थे, इन दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 10 हो गया और एक क्वेश्चन पीछे आपका यहाँ पे हमने छोड़ दिया था, क्वेश्चन नंबर 4। दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह के डाटा में भी आपसे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने का देखिए तरीका क्या होगा। यहाँ टोटल संख्या का कितना ग्रुप है? 1 2 3, 3 ग्रुप है। एचसीएफ वह होता है जो प्रत्येक ग्रुप में कॉमन होगा। तो बेस को सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन बेस के बेस पावर के फॉर्म में, तो आंसर भी बेस पावर के फॉर्म में निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे कि आप वैसे संख्या को चुनिए जो तीनों ग्रुप में कॉमन है। तो 5 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे गुना। आगे देखिए 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 4 भी लिखेंगे। क्या इसके अलावा और कोई नंबर है जो तीनों ग्रुप में कॉमन हो? नहीं। यहाँ पे 3 है, 3 इसमें तो है बट इसमें नहीं है, 3 इसमें है बट इसमें नहीं है। यानी वैसे नंबर को चुनना है जो तीनों ग्रुप में कॉमन हो, वैसे बेस को चुनना है जो सभी ग्रुप में कॉमन हो। अब आगे क्या करना है? एचसीएफ में हमेशा छोटा पावर रखिएगा, ठीक है? एचसीएफ में छोटा पावर दीजिएगा और एलसीएम में बड़ा पावर। तो 5 का सभी ग्रुप में सबसे कम पावर कितना है? यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो सबसे कम पावर 5 का 1 है, तो 1 रहने दीजिए।
4 का देखिए सबसे कम पावर कितना है, यहाँ 3 है पूरे ग्रुप में, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, सबसे कम पावर 3 है तो 3 रखेंगे। 4 का क्यूब कितना होगा 64, 64 पंचे 320, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी बेस आपको दिख रहा है सब लिख दीजिए। तो 5 है, 4 है, 3 है, यही 3 तरीके का बेस है तो सबको लिख दीजिए 3 4 5, किसी को रिपीट मत करिए, जितना टाइप का बेस है देखिए 5 है, 4 है, 3 है, इसके अलावा कुछ है बेस में नहीं तो सबको लिख दीजिए। और एलसीएम में हायर पावर दीजिए, पूरे ग्रुप में 3 का सबसे ज़्यादा पावर, यहाँ 5 है, वहाँ 2 है, यानी कि सबसे ज़्यादा पावर 5 हो जाएगा। 4 का सबसे ज़्यादा पावर 3 है, यहाँ 4 है, सबसे ज़्यादा पावर 4 का क्या है 4 है। और 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, वहाँ पे नहीं है, यानी 3 है। यही क्या होगा, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। और इतना क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, जो प्रत्येक ग्रुप में कॉमन होगा वह एचसीएफ होगा। और एलसीएम सभी बेस को लिख दीजिए, वही एलसीएम होगा। एलसीएम में हायर पावर, एचसीएफ में लोअर पावर। ठीक है, आगे चलिए, सेम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका था। आइए इस क्वेश्चन नंबर 10, और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।